मेरे पूरे परिवार की ओर से शिव महापुराण को हर हर महादेव। कक्षा 10वीं में फेल हो गया था गुरुदेव। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था, मित्रों में ज्यादा लगता था, संगति ठीक नहीं, मन नहीं लगा। बाबा की कृपा 10वीं में आपके बल के द्वारा जो आपने शिव महापुराण में कहा उसके अनुसार मैंने फिर परीक्षा दी और बाबा की कृपा से मैं पास की। फिर पास होने के लिए अग्रण्य हुआ। जन्मदिन घूमते घूमते मंदिर चला गया और फिर मैं शिव मंदिर में रोज जाना प्रारंभ किया। 10वीं तो आपने बताई, वैसे पास करी 2-1 साल के अनुकूल। कक्षा 12वीं में आपके द्वारा बताए गए, मुझे लगा कि एक बार मैं 10th फेल हो चुका हूँ, दूसरी बार 12वीं भी बोर्ड की है, पास हो जाऊं बड़ा मुश्किल है। पर आपने जो बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को प्रतिदिन समर्पित करने का बताया था, मैंने भी पढ़ाई के साथ में मेरे मित्रों के साथ रहता पर समय नहीं मिलता, पर जितनी पढ़ाई करी वो बेलपत्र का प्रयोग करा। गुरुदेव फर्स्ट श्रेणी से मैं उत्तीर्ण हुआ हूं 12th में। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। बाबा की कृपा। बाबू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बधाई आपको बहुत बहुत। ये विश्वास जागृत होना चाहिए, आपकी भक्ति, आपका भरोसा। एक बार अगर हार गए तो क्या हुआ, दूसरी बार तैयार हो जाओ। मेरा महादेव तो 5-5 मिनट में तैयार होता है। कोई जल चढ़ाया फिर श्रृंगार गया, फिर जल चढ़ाया फिर श्रृंगार गया। मेरा महादेव फिर तैयार होकर बैठ गया। मेरे महादेव कहते हैं हिम्मत मत हारना, फिर तैयार होकर आगे बढ़ना, फिर मेहनत करना, फिर कर्म करना। बढ़ोगे, आगे जरूर बढ़ोगे, पीछे नहीं हट सकते। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दूषण नाम का वो राक्षस आया, ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर पीता। बड़ा दुखी, ब्राह्मणों ने हाहाकार मचा रहे हैं। हो क्या रहा है, हमारे बच्चे तो पढ़ने के लिए जाते थे, विद्या अध्ययन के लिए जाते थे, और बच्चा मरा हुआ मिलता। क्या सारे ब्राह्मणों की आंख में आंसू रहने लगे। अपनी अवंतिका में जरूर कोई बात है, शायद अपने को अवंतिका छोड़ना पड़ेगा। इस अवंतिका को अपन छोड़ दे। सुन लेना जरा जीजियों, जरा से इस कथा को। अपनी अवंतिका में जरूर दोष है, इसलिए अवंतिका छोड़ना पड़ेगी। ये आपके साथ में भी कई बार हुआ है। अपने घर में जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, इसलिए अपन को घर बदलना पड़ेगा, तभी अपन उन्नति कर पाएंगे, तभी अपन उन्नति कर पाएंगे। वास्तु शास्त्री को बुलाया, वास्तु दिखाया। उन्होंने कहा ये मकान सही नहीं बना, इसकी सीढ़ी इधर से कर दो, बाथरूम का पाइप इधर कर दो, बेडरूम इधर कर दो, भोजनशाला इधर कर दो। हमने पितृ दोष भी देखा, वास्तु दोष भी देखा। शिव महापुराण कथा कहती अपने कर्म का दोष नहीं देखा, जो हम पूर्व में कर कर आए हैं उसी के अनुसार तो फल मिलेगा। देखा हमने, सारे ब्राह्मणों ने विचार करा अवंतिका में जरूर कुछ है, हमें अवंतिका छोड़ना पड़ेगी। हम भी विचार करते हैं जब हमारा व्यापार नहीं चढ़ता, हमारे घर में क्लेश होता है, हमारे घर में परेशानी आती है, हमारे घर में कष्ट आता है, हमारे घर में बीमारी आती है, तब हम सोचते हैं ये मकान नहीं फल रहा, ये जमीन नहीं फल रही, ये मकान नहीं फल रहा, इसको छोड़ना पड़ेगा। ये दुकान नहीं फल रही, दुकान छोड़ना पड़ेगा। जैसा तुम सोच के बैठी हो कि ये मकान नहीं फल रहा, इसको छोड़ दो, दुकान नहीं फले तो इसको छोड़ दो, और जिस भेरू के साथ तुम्हारी शादी हुई और जिस जगदम्बा के साथ तुम्हारा ब्याह हुआ और वो नहीं फले तो ठीक है छोड़ दो। ये भी अपशब्द बोलती है, ये भी आड़ा तड़ा बोलती है, ये भी गाली देती है, ये आड़ा तड़ा बोलती है, मैं इसको छोड़ दूं? नहीं, उसको निभाओ, उसको निभाना है।
उसको निभाना। भगवान किसी को भी बुरा बनाकर पैदा नहीं करता संसार में। अभी कथा में कहा, किसी कवाड़े को भगवान ने जन्म नहीं दिया, वो किस्मत वाले को जन्म दिया। और तुम्हारा विवाह जिसके साथ हुआ है वो नारी भी किस्मत वाली है, और आपका विवाह जिस पुरुष के साथ हुआ है वो पुरुष भी किस्मत वाला है, साधारण नहीं हो सकता। ये दुनिया में दोष है जो आपको दोष बता देते हैं कि ये इसके कदम पड़े तब से ऐसा हो गया। कई माताएं कह देती है इसका पांव पड़ा जब से हम बर्बाद हो गए, इसका चरण पड़ा जब से ऐसा हो गया। नहीं 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 नहीं, किसी के कदम से कोई बर्बाद नहीं होता, ये अपने कर्म से बर्बाद होता है। जो पूर्व में करा उसको भी तो भोगना पड़ेगा। जी हमने अभी का तो देख लिया, पूर्व का तो देखा ही नहीं। जैसे तुम यहां से जाओ और राजवाड़ा पे किसी लड़के को 8-10 लेडीज चप्पल से मार रही हो, और गांव के लोग पूरे राजवाड़ा वाले किसी को मार दे या किसी व्यक्ति को मार दे, या मान लो 3 बत्ती चौराहे पर या पलासिया पर किसी व्यक्ति को कोई मार रहा है, और तुमने जाकर देखा बेचारे को कितना मार रहे रे, बेचारे को कितना मार रहा है, एक लड़के को इतने सारे लोग मार रहे हैं, एक व्यक्ति को इतने लोग मार रहे हैं, तो तुमको दुख नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के, दुख होगा ना कि बेचारे को क्यों मार रहे हैं। अब तुमने खड़े होकर देखा, थोड़ी देर बाद तुम्हें मालूम पड़ा कि इस व्यक्ति ने एक 4 साल की लड़की के साथ गलत काम कर दिया, तो तुम छोड़ोगी क्या? तुम भी फिर चप्पल उठा के तो 2-4 तो और दे जा में दे दर के। अभी तक तुमको मालूम नहीं था कि इसने गलत काम किया, अब तुम्हें मालूम पड़ा, तब तुमने उसको चप्पल से मारा, तब तुमने उसको अपशब्द कहा, तब तुमने उसको 2 थप्पड़ मारे। उसी तरह हम पूर्व में क्या कर कर आए हैं ये हमको अभी तक नहीं मालूम है। जब हम कर्म का भोग भोगते हैं तब भगवान से कहते हैं मैंने कौन सा कर्म किया होगा। भगवान कहते हैं हेरी कमला, मैं पहले का नहीं बता सकता, नहीं तो मैं तुझे बताता जरूर। ये कर्म का भोग है जो भोगना है, हमें किसी को दोष नहीं देना है। इसका पांव पड़ा ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया ऐसा हो गया, ये मकान नहीं फल रहा, ये दुकान नहीं फल रही, ये बेकार हो गया। जमीन महारानी, पृथ्वी भूमि कभी बुरी नहीं होती, मेरी माँ है पृथ्वी, वो तो सबका भला करती है 24 घंटे, वो कभी बुरी नहीं होती। फिर लोगों ने कह दिया उसने कुछ कर दिया होगा। मैं 3 दिन से देख रही हूं मेरे दरवाजे पर कोई नींबू पटक के जा रहा है, मैं 3 दिन से देख रही हूं। जी कैमरा लगा दे। जब कहा कैमरा लगाते तब समझ में आया, सब्जी वाला निकलता था, उसकी डलिया नीचे से टूटी गई थी, नींबू नीचे गिर जाता था, कभी कभी मिर्ची भी गिर जाती थी। तो ये भी बोली कभी कभी कोई मेरे यहाँ नींबू पटक, कभी कभी 3-3 मिर्ची पटक जाता, कभी तो कोई मैं दरवाजे पे रख के चले जाता। गुरुजी हम कहते तुमको ऐसे मिलते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं मिलता कि जो इतना नींबू पटक जानी तो हम कुबेरेश्वर धाम में अचार बनवा के सबको खिलवा दें। तुम्हारे कोई मिले नींबू पटकने वाले, मिर्ची पटकने वाले? दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अगर बुरा करने वाले होते तो सबसे पहले अंबानी और टाटा को छोड़ देते, उन्हीं पर करके बैठ जाते। कौन छोड़ता? जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, ओहदे पर बैठते हैं, थोड़ी सी विद्या करते उनको निपटा देते। पर वो भी तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई विद्या है, ये हमारे कर्मों का खेल है, उसको हमें भोगना है, उसके अनुसार हम भोग रहे हैं। इसलिए उस कर्म के खेल को समाप्त करने के लिए केवल एक सार है। मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम धारा। भगवान का नाम लिए जाओ, भजन किए जाओ। जब बार 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 भजन करोगे, जैसे चप्पल काट रही है तो उसको रोज 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 पहनो। एक बार काटेगी उसके बाद काटेगी। अरे बोलो तो जम के, जूता काटेगा रोज पहनो, रोज पहनो। एक बार छाला होगा, एक बार काटेगी। तो अपन क्या 800 रुपए की चप्पल फेंक देंगे? काट गई, आज के बाद नहीं पहनूंगी, जा। तो दूसरी तैयार बैठी है, देवरानी ने कह दिया जीजी मैं पहन लूं, नहीं, काहे को पहन लेगी, मैं ही पहनूंगी। भले काटे, काटने दो। एक बार काटेगी, 2 बार काटेगी, 3 बार काटेगी, रोज रोज काटेगी, फिर छाले वाली जगह भी प्लेन हो जाएगी और चप्पल पहन के फिर अपन मटक
क्या कर लेगी फिर चप्पल अपना, क्या बिगाड़ लेगी? उसी तरह एक बार दुख आएगा, 2 बार दुख आएगा, 3 बार दुख आएगा, 1 बार कष्ट आएगा, 2 बार कष्ट आएगा, 3 बार कष्ट आएगा। कितनी बार भगवान देगा? तुम भजन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, भजन के बल पर वो कष्ट भी मिट जाएगा। महादेव कहेगा आजा अब मैं तुझे गले लगा लेता। कितना देगा? दे करो भजन। दूषण ने उपद्रव मचाया, ब्राह्मणों ने सोचा अवंतिका छोड़ दो। तब वेद प्रिय ब्राह्मण के पास सूचना गई, सारे ब्राह्मण अवंतिका छोड़ रहे हैं। वेद प्रिय ने कहा अवंतिका क्यों छोड़ना? ये अवंतिका तो हमारी जान है, ये पृथ्वी, ये घर, ये मकान हमारा है। हम लोगों के कहने पर इसको कैसे छोड़ दें? घर नहीं फल रहा, किसी ने कह दिया घर नहीं फल रहा, तुमने घर छोड़ दिया। अब किराए के मकान में रह रहे हो, घर बेचकर जो पैसा मिला था सारा के सारा बर्बाद हो गया। अब कर्जे में लदालूम हो गए, मकान भी किराए का, दुकान भी किराए की, सब किसी के कहने पर छोड़ दिया तुमने कि मकान अच्छा नहीं है छोड़ दो, दुकान अच्छी नहीं है छोड़ दो। मत छोड़ना, आखिरी दम तक मत छोड़ो, पड़े उसी में चलाते नहीं छोड़। संगी छूटे साथी छूटे, छूटे जग सारा, पर एक नहीं छूटे वो महाकाल हमारा। सब छूटे, छूटने दो। आपको उसमें भय व्यक्त नहीं होना चाहिए, होगा देखा जाएगा, जो होगा देखेंगे, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या दिक्कत। वेद प्रिय ब्राह्मण ने कहा अवंतिका नहीं छोड़ना चाहिए। जरा सा कष्ट आए और अवंतिका छोड़ दो, ये कहां का तरीका है? अवंतिका नहीं छोड़ना। क्या करना चाहिए? भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, शंकर भगवान की आराधना करो। शिव की आराधना, शिव की आराधना करने से जरूर हमें उसका फल प्राप्त होगा, ये निश्चित है। और जब हमें उसका फल मिलेगा और उसका आनंद हमको अवश्य प्राप्त होगा, ये निश्चित। करो आप शिव की आराधना। कहा भगवान शंकर की आराधना करना तो हम तो पहले से कर रहे हैं। ब्राह्मण बोले रोज भगवान का आराधना करते, रोज पूजन करते, रोज अभिषेक करते, रोज अर्चना करते, फिर करो। वेद प्रिय ने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा जाओ। वेद प्रिय ने कहा पुत्र आप जाओ और जाकर जरा मिट्टी लेकर आओ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। थोड़ा मिट्टी लाइए, पार्थिव शिवलिंग बनाना। जाओ, चले। और जब चले पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी लेने के लिए, वेद प्रिय जी के पुत्र हरप्रिय आज माटी लेने के लिए जा रहा है। अवंतिका की मिट्टी उठाकर लाया, बाहर गया, मिट्टी लेकर आया। पिता ने कहा पुत्र ये तुम कहां की मिट्टी लेकर आए हो? पुत्र ये मिट्टी कहां की है? क्यों पिताजी हुआ क्या? इस मिट्टी में क्या है ऐसा? पुत्र ये पूरी की पूरी मिट्टी लाल हो रही है, ये पूरी की पूरी मिट्टी लाल है, पूरी की पूरी मिट्टी लाल हो रही है। ये कहां की मिट्टी है? कहां से मिट्टी लाया? कहा पिताजी
आपने कहा था कि अवंतिका की मिट्टी बाहर जाओ और मिट्टी लेकर आओ। मैं तो मिट्टी लेकर आ गया। ये मिट्टी मुझे नहीं मालूम लाल काय से हो रही है। इतने में पास में बैठा हुआ एक ब्राह्मण कहता है, वेद प्रिय जी, अभी आपको कहा था कि ब्राह्मणों के बच्चों के रक्त गिर रहे हैं, पूरी पृथ्वी लाल हो जा रही है, अवंतिका लाल हो जा रही है, जरूर इस पे भी रक्त गिरा होगा। उन्होंने वेद प्रिय ने हर प्रिय को कहा, हर प्रिय इस मिट्टी को वापस बाहर फेंक दो, श्रेष्ठ जगह की मिट्टी लेकर आओ, जो अच्छी मिट्टी हो वो लेकर आओ। फिर सुन लीजिए जरा अच्छे से, ध्यान से सुनिएगा। कभी मौका मिले जीवन में, जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग जब बनाओ, अपने गमले में, अपनी जमीन में, कहीं शुद्ध जगह पर, किसी वृक्ष के नीचे से या किसी ऐसी जगह से मिट्टी लो जिस मिट्टी पर कोई ने गलत कृत्य ना करा हो, कहीं अच्छी हो, शुद्ध हो, वो भाव देखकर लाओ उसको। गंगा का जल छीटो, नर्मदा का पानी छीटो, छिपरा का जल छीटो, जो तुम्हारे पास में पवित्र भाव हो वो छीटो। ना हो तो उसमें बड़े आनंद के साथ साथ जल का गंगा, यमुना, सरयू, छिपरा, सरस्वती सबका स्मरण कर कर जल छीटो और उसको शुद्ध बनाओ, पवित्र नदी का जल छीटो। अब लोग क्या करते हैं कि मिट्टी चाहिए तो ये जो बीच में डिवाइडर नहीं बने होते रोड के बीच में, जहां पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहीं की मिट्टी ले जाते हैं। अब हमने कई बार देखा गाड़ी से चलने वाला तो 2 मिनट में पिचकारी चला जाता है। हमारी पूरी मिट्टी में, अब तो खैर इंदौर में तो नहीं है ऐसा कि इंदौर तो अब बाबा की कृपा से सुधर गया है, अब लोग गंदगी इतनी नहीं करते हैं और सब आनंद में रहते हैं, ये सबसे बड़ी। इतनी गंदगी तो नहीं है, पर फिर भी पहले लोग वहां थूक देते थे, कर देते थे। श्रेष्ठता नहीं। महाराज श्रेष्ठ जगह की मिट्टी ला, हर प्रिय को भेजा, हर प्रिय जाओ मिट्टी लेकर आओ। 7 वर्ष का पुत्र हर प्रिय अपने पिता के कहने पर अवंतिका नगरी में मिट्टी लेने जाता है। मिट्टी देखने के लिए पूरी अवंतिका में घूमता है, अवंतिका के चारों खूट पर घूम कर आता है, सब दूर घूम कर आया और कहीं उसको रक्त में सनी हुई मिट्टी ही मिली। साधारण मृदिका, साधारण मिट्टी उसको हर प्रिय को नहीं मिलती है। हर प्रिय अब लगता है कि मेरे पिता, अगर मैं घर गया बिना मिट्टी के गया तो मेरे पिता मुझे अपशब्द कहेंगे, चिल्लाएंगे, क्रोध करेंगे, तो क्या करूं? हर प्रिय ने वहीं एक आसन लगा लिया और आसन लगाकर एक वृक्ष के नीचे हर प्रिय तप साधना में डूब गए। जो तप साधना में डूबा तो इसको स्मरण आया कि मैं तप तो करूंगा पर मैं नाम किसका जपूंगा? जैसे ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, नाम किसका जपूंगा? जैसे ध्रुव जी के मन में वेद था ना, मां आप मुझे कह रही हो कि वन में भगवान मिलता है, मैं भजन किसका करूंगा? नारद जी तो चले गए, ध्रुव जी तो चले गए, देवर्षि नारद ने कहा कि तू भगवान नारायण का भजन करता, वो नारायण का भजन करे। अब हर प्रिय किसका भजन करे? हर प्रिय ने विचार करा। एक बार मेरे पिताजी ने कहा था भगवान नारायण की भक्ति प्रहलाद, ध्रुव आदि करते हैं, उसी तरह जो भक्ति करता है भगवान मिलता है। हर प्रिय ने भगवान नारायण की भक्ति करना प्रारंभ करी। ऐसी भक्ति हर प्रिय ने करी कि वैकुंठ लोक हिलने लगा। भगवान विष्णु रूप बदल बदल कर आते और हर प्रिय के पास में आकर खड़े हो जाते। हर प्रिय, हर प्रिय, हर प्रिय नेत्र नहीं खोलता। भगवान फिर गए, भगवान विष्णु ने दूसरा रूप रखा,
फिर आए भगवान विष्णु ने तीसरा रूप रखा, फिर आए भगवान विष्णु ने चौथा रूप रखा, फिर आए भगवान विष्णु ने पांचवा रूप रखा, फिर आए भगवान विष्णु ने छठा रूप रखा, फिर आए भगवान विष्णु ने सातवां रूप रखा, फिर आए भगवान विष्णु ने आठवां रूप रखा, फिर आए और भगवान विष्णु ने जब नवा रूप रखा, तब भगवान विष्णु जब सामने आकर खड़े हुए, हरिप्रिय ने नेत्र खोल लिए। हरिप्रिय बच्चा था, उसने आंख खोलकर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप आए हो? आपसे पहले भी 8 बार किसी ने आवाज लगाई थी। भगवान विष्णु ने 8 नारायण को वहां खड़ा कर दिया और 9वें नारायण के रूप में भगवान वहां खड़े थे। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ। हरिप्रिय किस लिए तप करा है? मेरे पिता ने मिट्टी मंगवाई है। हरिप्रिय, इस अवंतिका के 7 स्थान पर जाकर खड़े हो जाना और 7 स्थान में से तुम मुट्ठी भरकर जहां से मिट्टी लोगे वो मिट्टी पवित्र कहलाएगी। हरिप्रिय जब पलट कर जाने लगा तो भगवान विष्णु से कहता है, नारायण आप चले जाओगे तो अवंतिका तो खाली हो जाएगी। आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हो, ऐसे ही अवंतिका में आप 9 नारायण विराजमान क्यों नहीं हो जाते? भगवान 9 नारायण बनकर अवंतिका में विराजमान, 9 नारायण बनकर भगवान अवंतिका में विराजमान हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ हरप्रिय, तुम 7 जगह से जहां मुट्ठी भरकर मिट्टी को उठा लोगे उस जगह की मिट्टी पवित्र हो जाएगी। 7 जगह पर हरिप्रिय ने मुट्ठी भरकर मिट्टी उठाना प्रारंभ करा। जहां से मुष्टिक भरता था हरिप्रिय, वहां सरोवर बन जाता था। आज भी उस जगह पर जहां से हरिप्रिय ने 7 जगह से मिट्टी को ग्रहण करा, वहां 7 सागर बन गए हैं। पूरे के पूरे अवंतिका नरेश की नगरी 7 सागर बन गए। मुष्टिका में उठाई मट्टी को और मट्टी ले जाकर अपने पिता को दिया। पिताजी ने उस मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जब पूजन क्रम में बैठे, भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करने के लिए बैठे। शिव की मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती। दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में।
मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले राज, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। जय हो। में बसे हो भोलेनाथ, मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मेरे मन में बसे है भोलेनाथ। मैं तो हर पल करूँ मेरी याद, मैं तो हर पल करूँ तेरी याद। तेरी मस्ती में अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। तेरी मस्ती में अब दया करो हे भोलेनाथ।
हाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सर पर रख दो अपना हाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हाँ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अरे मस्त रहूं तेरी मस्ती में। 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 हर हर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें अपनी जगह पर बैठकर। भगवान शंकर से भाव से दिल से, जितने लोग अंदर बैठे हों ग्राउंड में, पंडाल में, जितने लोग बाहर बैठे हों रोड पर, भाव से दिल से भगवान से कहें, मूल मंत्र का जाप करके अपने हृदय से भगवान शिव से निवेदन करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वे
मंगल मंगलकारी मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से प्रार्थना करी। हरप्रिय ने अपने पिता वेद प्रिय के कहने पर मिट्टी लाई और मृदिका लाकर मिट्टी लाकर अपने पिताजी को दिया। पिताजी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया। सारे ब्राह्मणों को जितनी मृदिका लाए गए थे उसमें से अंश अंश मात्र ब्राह्मणों को दी और ब्राह्मणों ने शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करना प्रारंभ किया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि वो पार्थिव शिवलिंग का जब पूजन किया, वेदप्रिय ब्राह्मण ने हरप्रिय ने लाकर दिया। सारे ब्राह्मण जितने भी थे सबने सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। बड़ा सुंदर सुंदर शिवलिंग का जब निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ किया, उसी समय पर सारे ब्राह्मणों ने एक साथ भगवान शंकर की आराधना कर कर विनती करी, भोलेनाथ हे देवादिदेव महादेव कृपा करिए। देखिए, एक अकेले बैठकर भजन करना और एक सामूहिक बैठकर भजन करना, बहुत अंतर है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर पर हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र का जो पवित्र स्नान होता है वो भगवान के भजन से होता है। एक दिन में मनुष्य को 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेना चाहिए, तब जाकर ये शरीर शुद्ध हो पाता है। अब 3.5 करोड़ बार तो कोई भगवान का नाम लेगा नहीं, तो क्या करना चाहिए? कथा में जाकर बैठ जाओ। भगवान की कथा में जाकर जब बैठोगे, सब इतने लोग एक साथ में मिलकर जब भगवान का भजन करेंगे, वो भजन करते करते जब वाणी से निकलेगा, टकराएगा, बिखरेगा, कण 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 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समाएगा, तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। करो भजन भगवान का। प्रार्थना में वो बल है। प्रार्थना में वो बल होता है कि आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जब भगवान का भजन करते हैं, आप जब नाम कीर्तन करते हैं, आप जब मंत्र स्मरण करते हैं, उस मंत्र स्मरण में, उस प्रार्थना में वो बल उत्पन्न हो जाता है कि भगवान उस स्थान पर आकर विराजमान हो जाता है, उस जगह पर आ जाता। अभी कथा में वर्णन किया था इससे पहले, जो कानपुर की कथा हुई, उस कानपुर की कथा में कहा था हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है। बोलो जी सही है कि गलत है? ऐसा ग्राउंड देखा जाता है, फिर उसमें चूने से एच लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? एच। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है? किस किस ने देखा? जरा हाथ उठाओ। सबने देखा है? धरो 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 धरो। एच बना होता है। एच का मतलब होता है हां, मतलब आप अपना हेलीकॉप्टर यहां पर उतार सकते हो। हेलीकॉप्टर वाला नीचे एच देखता है, हेलीपैड देखता है और हेलीकॉप्टर उतार लेता है। उसी तरह रोज
प्रतिदिन मेरे देव अधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में भ्रमण के लिए जाते हैं। जहां ये शिव महापुराण की कथा होती हुई दिखती है, मेरे भोलेनाथ भी अपना हेलीकॉप्टर अपने नंदी को नीचे उतार ले। क्या मिलता है शिव महापुराण के पंडाल में? क्या मिलता है? कई लोग कहते हैं, इंदौर के लोगों के भी मुख में ये चर्चा चल रही होगी, क्यों जा रहे हैं इतने सारे लोग धक्के खाने के लिए। कई लोग कहेंगे लोग पागल हो गए। घर में टीवी पर भी तो कथा आ रही है, अपने अपने घर में क्यों नहीं सुन लेते? वहां रोड पर बैठे हुए हैं, दीवार पर चढ़े हुए हैं, मकान पर चढ़े हुए हैं, बाउंड्री पर चढ़े हुए हैं। अरे भाई, इन सब को मालूम है कि हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतरता है और जहां शिव महापुराण की कथा होती है वहां मेरा महादेव उतरता है। इन सब को मालूम। और जैसे ही हेलीकॉप्टर से नेताजी नीचे उतरते हैं तो जितने लोग हेलीपैड के आसपास में होते हैं वो अपनी अपनी एक एक सूचना दे देते, साहब हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, साहब हमारे यहाँ नल नहीं चल रहा, साहब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम है। उसी तरह देव अधिदेव महादेव जब इस शिव महापुराण की कथा में जहाँ कथा होती है, हम पहले भी आपको कहे कि शिव पुराण जिस स्थान पर होती है वो स्थान साधारण नहीं होता, वो कैलाश धाम होता है जहाँ भगवान शंकर की कथा हो रही है। आप लोग जहां भी कथा सुन रहे हैं, आप जहां कथा श्रवण कर रहे हैं, ये पूरी भूमि ये समझ कर बैठी है कि हम कैलाश पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, कल्पवास करते हैं। शिव भगवान की कथा को सुन, सबके दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मेरे दुख नहीं कटते प्रभु। आप कृपा करिए, आप दया करिए, आप उदारता करिए, आप करुणा करिए। तब सबने ब्राह्मणों ने एक साथ भगवान शंकर को पुकारा। अभी तक दूषण नाम का राक्षस जो रत्नमाल पर्वत पर बैठता था, अब वो अवंतिका में अपना असली स्वरूप धारण कर कर घूम रहा है। आप देखिएगा जरा, ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। अभी तक जो रूप बदल कर चल रहा था, अब उसका असली चेहरा भगवान शंकर की कृपा से सामने आ गया। अब वो राक्षस के रूप में घूम रहा, असुर के रूप। आपके साथ में अगर कोई बुरा करने वाला है, आपके साथ में अगर कोई गलत करने वाला है, आपके साथ में अगर कोई आपके लिए अपशब्द कहने वाला है, आपके लिए गालियां देने वाला है, वो कितना भी छुप कर दे ले, फिर मेरे महादेव की कृपा जिस दिन हो गई, वो अपने असली स्वरूप में प्रकट हो ही जाता है, सामने आ ही जाता है। करे वो करने में दिक्कत नहीं, करे वो। भाई बैठिए, आप देंगे माइक देंगे, बैठो बैठो। असली स्वरूप में वो प्रकट हो जाता है, अपने असली स्वरूप में सामने आ जाता है। महाराज राक्षस अपने असली स्वरूप में आ गया। अभी तक ज्योतिषी का रूप रख रहा था, ब्राह्मण का रूप रख रहा था, जोगी सन्यासी का रूप रख रहा था, संत महात्मा का रूप रख कर आता था, और ब्राह्मणों के घर में जाता और ब्राह्मणों से कहता मैं इनको विद्याध्ययन कराऊंगा, और उन बच्चों को लेकर चले जाता, उनका रक्त निचोड़ कर पी जाता। अब अपने असली स्वरूप में आ गए, अब असली स्वरूप में प्रकट हो गया। आप भी करो शंकर की भक्ति। एक लोटा जल लेकर जब शिव जी के मंदिर में जाओगे ना, तो तुम्हारे सामने भी कई सारे राक्षस प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारे सामने भी आएंगे।
कोई कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगा, चल दी गुरुजी की चेली, चल दी शंकर जी के मंदिर। क्या होता है लोटा भर के जल चढ़ाने से? जो तुमको ज्यादा ज्ञान देना कि शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, शंकर भगवान के मंदिर जाने से क्या होता है, तो उनसे हाथ जोड़कर कहना, इतना जोरदार ज्ञान तू अपनी लुगाई को क्यों नहीं देता? हमको ज्ञान दे रहा है, अपनी लुगाई के तो समझा। एक बार जरा चंद्र घंटा से बोल के तो देख, तेरा पूरे अच्छे से ही तेरे को मंदिर का घंटा बना देगी। तो बोलना उससे, उससे बोल कि हरतालिका तीज का पूजन करने से क्या होता है, करवा चौथ का व्रत करने से क्या होता है, शिवरात्रि का व्रत करने से क्या होता है, सावन के महीने में शंकर जी की पूजन करने से क्या होता है, भगवान शंकर का अभिषेक करने से क्या होता है, ब्राह्मण को घर में पूजन कराने से क्या होता है। तो अपनी धर्मपत्नी को समझाना, दुनिया को ज्ञान दे रहा है, कुछ नहीं होगा। लोटा भर के जल चढ़ाने से कुछ होता है? ये पत्र, ये सब फालतू के क्या लिखा है? मैं सीमा राजकुमार नागपुरे इंदौर से हूं। कहीं बैठी हो सीमा जी? तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। मैं सीमा राजकुमार नागपुरे इंदौर से हूं। गुरुदेव को सादर प्रणाम। मुझे 3 साल पहले उल्टे ब्रेस्ट में गठान हो गई थी, जिसका ऑपरेशन कराने के बाद गठान की जांच कराई गई। जांच में कैंसर पाया गया। कैंसर 3रे स्टेज पर था। फिर डॉक्टर बोले आपका ब्रेस्ट निकलेगा। फिर मेरे ब्रेस्ट निकालकर ऑपरेशन हुआ। कीमोथेरेपी हुई। मुझे 8 किलोग्राम 8 कीमो लगे। 8 कीमो पूरे होने पर 2021 में मुझे फिर दूसरे ब्रेस्ट में गठान हो गई। तब मैंने 2021 से ही आपकी शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ कर दी। जब मेरे दूसरे ब्रेस्ट में गठान हो गई और फिर बताया, आपने टीवी पर जो उपाय बताया था वो करना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाकर खाना, जल चढ़ाकर शिव जी को आना। मैंने करना चालू कर दिया। भोले बाबा को जल चढ़ाती, बेलपत्री खाती, बाबा से रोज विनती करती, बाबा से बेलपत्र मांग कर लाती, बाबा मुझे औषधि दे दो, मेरे शरीर में फिर गठान हो गई है, बाबा इसको गला दीजिए। यह मैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर करती, जैसा आपने बताया था। बाबा को रोज बोल कर आती और औषधि बना दो बाबा, ऐसा कहकर लेकर आती। बाबा की कृपा, गठान को गलाने का कहती। गुरुजी, भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरी 1 महीने के अंदर जो दूसरी गठान हो गई थी, डॉक्टर को दिखाया तो पूरी गठान गल चुकी थी। मैं कैंसर से बच गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मुझे जमकर खांसी हो गई क्योंकि कैंसर का शरीर था। फिर जमकर जब खांसी हुई, फिर मैं वापस डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने आश्चर्य करा और मेरी खून की जांच हुई। जब खून की जांच कराई गई, सारी जांच देखी गई तो मेरी सारी जांच नॉर्मल आई और मेरे शरीर से कैंसर भी समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। ये मेरी कैंसर की जांचें लगाई है मैंने, पूरी जांच मेरी कैंसर की लगी हुई है। जहाँ जहाँ मेरे को कैंसर हुआ दिखाया गया, हॉस्पिटल के साले पर्चे मैं लगाकर भेज रही हूँ। शिव किसको कहते हैं बाबा? शंकर का 1 लोटा जल